जिससे शादी हुई उसे गंवार समझती थी लड़की। फिर एक दिन ऐसा सच सामने आया जिससे लड़की के होश उड़ गए। लड़का बहुत सीधा साधा था, वह अपनी पत्नी की हर बात मानता था, पर लड़की को जरा भी भाव नहीं देती थी। फिर उसे पति की सच्चाई पता चली, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई और पछतावा करने के अलावा कुछ न बचा। आइए कहानी शुरू करते हैं। Hello guys, welcome to my channel and it's story time. एक लड़की की शादी उसके मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। शादी की रात के वक्त लड़का दूध लेकर आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति बोला, आपको इतनी लंबी और गहरी बात जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। कहकर वह कमरे से निकल जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। दुल्हन घर का कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और ना जाने किससे बातें करती। उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कान लेकर फिरती। लड़का एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। महीना भर बीत जाने के बाद भी पति ने पत्नी को अब तक छुआ तक नहीं। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि क्या खाओगी, अपने कमरे में खाओगी या हमारे साथ खाओगी। लड़की को सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी, जो वह हर रात को लिखता था। लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज बाहर जाती थी पति के ऑफिस जाने के बाद, और पति के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर था। लड़की ने अच्छे भले खाने को गंदा कह के माँ को अब सब बोलकर खाना फेंक देती है, मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का, जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना मुझे। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाया। अरे तुमसे तो कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम ही हो जो आजकल आजकल पे लगी रहती हो। लड़की बोली, शादी के दिन मैं आई थी तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटाया था मुझे। लड़का बोला, खाली हाथ कहाँ तक भागोगी? बोला था कुछ गहने और पैसे साथ लेकर आना, तुम तो खाली हाथ आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की बोली, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक की पासबुक के साथ साथ एटीएम और गहने तक रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ? हम दोनों मेहनत करके कमा तो सकते थे। लड़का हंसकर बोला, इंसान पहले सोचता है और फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो इसका भूत 2 दिन में उतर जाता, समझी? और जब भी तुम्हें छूना चाहता हूँ बहुत नखरे करती हो। तुम हमेशा बस यही कहती हो कि शादी के बाद। लड़की बोली, हाँ शादी के बाद ही ये सब अच्छा होता है, ये सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन शादी के बाद। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ। शादी करके भी आज तक उस गंवार ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है। बस सिंदूर भर दो मांग में, फिर सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेकर आना। मत सोचना कि मैं दौलत से प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। लड़की बोली, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 3 लाख रुपया, ऊपर से मारुति कार ली है। बस कुछ गहने हैं, वह लेकर आ जाऊंगी आज। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात 8 बजे लड़का मैसेज करता है, कब आ रही हो? लड़की जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले आ जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी भी सांसें घुटती है। लड़का बोला, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूंगा। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कहकर दरवाजा बंद करके अंदर आती है। इतने में पति बोलता है कि सुनो, अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद कर लेना दरवाजा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है, चाबी दो अलमारी का। पति कहता है, तुम्हारे बिस्तर के पैर के तले चाबी है। मगर लड़की दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाने सुनने लगती है। बाहर पति कुछ देर दरवाजा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है, जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सारा सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही वह हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम थे, जो उसके घर वाले ने उससे छीन लिए थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसा भी शामिल था जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी जो एक पेपर के साथ थे, और वो सभी लड़की के नाम पर थे। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नजर डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर, और मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा,
आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए तुम्हारा रिश्ता लेकर, मगर उससे पहले उन्होंने आपकी हर बात बताई। आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की राजकुमारी जो थी, और हर बाप अपनी राजकुमारी के लिए एक अच्छा ईमानदार राजकुमार चाहता है। आपके पापा ने उस लड़के के बारे में काफी खोजबीन करके पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है, और तो और उसके पहले से शादी भी हो चुकी है। पर आपको यह बात बता न सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक पिता के मुंह से बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर पिता यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले न मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने का इज्जत मैं हमेशा पा सकूंगा। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए हैं, और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तब साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे पापा के अंतिम शब्द भी यही थे, किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना। अंत में लिखा था कि तुम आजाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों में तलाक का पेपर है, जहाँ मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना तो हस्ताक्षर करके कहीं भी अपनी मर्जी से सारी चीजें लेके जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी। ना चाहते हुए गंवार के शब्दों ने उसके दिल को छुआ था, ना चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी। जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा? कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगा माँ की महानता और प्यार क्या होता है। आपको दुल्हन बनाकर हम सफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूंगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे, बेपनाह मोहब्बत करके। लड़की का फोन बज रहा था, जो वाइब्रेशन मोड में था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ी, फिर सारा सामान जैसा था वैसे रख कर न जाने कब सो गई पता नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार पति अपने ऑफिस के लिए जा चुका था। नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबा सा सिंदूर डाला, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक टीका जैसी साइड में सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेकर तैयार होने को कहती है, और अपने गंवार पति के लिए खाने में हलवा पूरी और चाय बनाकर अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर निकल पड़ती है। सासू माँ को अब तक कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। फिर रास्ते में सासू माँ से पति का ऑफिस का पता पूछकर पहुँच जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हालत में देखकर। पति बोला, सब ठीक तो है माँ, मगर माँ बोलती इससे पहले पत्नी गले लगकर कहती है, अब सब ठीक है, आई लव यू फॉरएवर। ऑफिस के सब लोग खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, आज सुबह ही वनवास से लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। साथ साथ सभी लोग तालियां बजाते हैं और दुल्हन फिर लिपट जाती है अपने गंवार से, जहाँ से वह दोबारा कभी नहीं छूटना चाहती थी। कभी कभी बड़े कड़े फैसले होते हैं हमारे अपनों को, मगर हम समझ नहीं पाते हमारे अपने हमारी चिंता खुद से ज्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 ऐसे शख्स हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज्यादा प्यार करते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.